तो राम मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए खुलने के बाद हर कोई अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना चाहता है। लेकिन अगर आप अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं और प्रभु श्री राम की आरती में भी शामिल होना चाहते हैं तो आपको आरती का पास आसानी से मिल सकता है। ये पास बिल्कुल फ्री है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से लिया जा सकता है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक कोई भी भक्त अपना वैलिड आईडी प्रूफ लगाकर राम जन्मभूमि कैंप से ऑफलाइन पास ले सकता है। और अगर आप ऑनलाइन पास लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको, इसे आप इस रिपोर्ट में तफसील से समझ सकते हैं। आ गए मेरे राम, और देखिए अब हर किसी को इस बात का इंतजार है कि वो कब जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करे, क्योंकि 500 साल का लंबा इंतजार था। आखिरकार वो घड़ी आ गई है और अब प्रभु के दर्शन साक्षात करने। लेकिन आप दर्शन कैसे करेंगे, कर सकते हैं क्योंकि 23 तारीख से आम लोगों के लिए दर्शन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। आम लोग जा भी रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन आरती में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तब आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि 2 बार आरती होगी। सबसे पहले सुबह की आरती, जिसको श्रृंगार आरती कहा जाता है, 6:30 बजे का वक्त है। 6:30 बजे की आरती में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, या फिर शाम की संध्या आरती जिसका वक्त 7:30 बजे है, यहाँ पर अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो बहुत लिमिटेड संख्या है, 30 के करीब संख्या है। 2 प्रोसेस है, एक तो आप जाकर पास ले सकते हैं और एक आप घर बैठे भी ऑनलाइन पास ले सकते हैं। लेकिन वो वेबसाइट कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको बता दूं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल और इजी है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका फोन नंबर, जिसमें मैंने अपना ऑलरेडी फोन नंबर डालकर इसमें अपना ओटीपी फोन नंबर के बाद आएगा, और वो ओटीपी जब आप यहाँ पर डाल देंगे तो आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। इसी वेबसाइट के जरिए आप अपनी एड्रेस और तमाम डिटेल्स डालकर आपको किस समय, किस दिन, किस आरती में शामिल होना है वो आप अपना स्लॉट यहां पर बुक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, एक स्लॉट में केवल 30 ही लोगों की बुकिंग हो सकती है, इसलिए आपको वेल इन एडवांस पूरा अपडेट यहां पर इस वेबसाइट का चेक करते रहना होगा। तो प्रभु राम के बाल स्वरूप दर्शन के बाद अब उनका प्रसाद अपने साथ आप जरूर ले जाना चाहेंगे, और ये प्रसाद आपको दर्शन स्थल पर नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप दर्शन करने के बाद लौटेंगे तो यहाँ मौजूद परकोटा के प्रसाद मिलेगा। और ये ही इसी के साथ श्रद्धालुओं को अपना सामान रखने और आराम करने के लिए भी परिसर में यात्री सुविधा केंद्र उनके लिए बनाए गए हैं, और इसको जोड़ने वाले रास्ते में सामान की चेकिंग के स्कैनर्स भी लगे होंगे, जिससे गुजरने के बाद ही यात्री सुविधा केंद्र के लॉकर में अपना सामान जैसे कि बैग, जूता, चप्पल रख पाएंगे और दर्शन के दौरान कुछ समय के लिए विश्राम भी कर सकते हैं। दर्शन व्यवस्था सुलभ बनाने के लिए व्यवस्था की गई है ताकि धक्का मुक्की और भगदड़ जैसे हालात न बने। श्रद्धालुओं को क्या प्रसाद दिए जाएंगे या क्या चढ़ा पाएंगे वो? अभी जो हमने सोचा है, श्रद्धालुओं को प्रसाद चढ़ाने की अनुमति वहां पर नहीं है। जो भी प्रसाद होगा वो कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। कार्यालय में उसकी जांच होकर के और फिर वह भगवान को चढ़ाया जाएगा, ये किया जाएगा। श्रद्धालु डायरेक्टली कुछ भी प्रसाद वहां पर चढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन सबको लड्डू का प्रसाद मिलता जाएगा। अच्छा, एक ये है कि लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो क्या ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई बात होगी? हमने दोनों बातें सोच करके रखी है। ऑनलाइन दर्शन की भी सुविधा रहेगी और ऑफलाइन तो रहना ही रहना है, वो आवश्यक ही है, क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन की बात समझते नहीं है। वो समझ करके इन बातों को करे, ये हमारी अपेक्षा भी नहीं है। लोग जिस प्रकार भक्तिभाव से आते रहे उसी प्रकार भी आते जाएंगे, उनको दर्शन प्राप्त होते जाएंगे। इसमें वीआईपी दर्शन की भी कोई व्यवस्था होगी, जो जिस तरह वीआईपी लोग आएंगे? देखिए, कुछ लोगों की व्यवस्था तो करनी पड़ती है, लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं हम अर्थ के आधार पर नहीं करेंगे। हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि हमें किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए। नीति हम कैसे भी अपनाएंगे तब भी कुछ विशिष्ट लोगों को दर्शन करने की सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी। अब देखो, देश के बड़े बड़े आचार्य आएंगे, देश के बड़े बड़े राजनीतिक नेता भी आएंगे, देश के बड़े बड़े समाज सेवक भी आएंगे, देश के वृद्ध लोग भी आएंगे, उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी।